नमस्कार, मैं हूं चीनू और स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। शिक्षा जो किसी भी देश का भविष्य तय करती है, लेकिन बदलते दौर के साथ शिक्षा प्रणाली और शिक्षा व्यवस्था में कई तरह के बदलाव आए हैं। अब शिक्षा के वो मायने नहीं रह गए हैं जो पहले हुआ करते थे। हर जगह नए नए संस्थान खुलने से शिक्षा पर व्यवसायीकरण कहीं ना कहीं हावी होता नजर आ रहा है। आज की हमारी बेबाक राय का मुद्दा यही है, जहां पर मैं FIMT के स्टूडेंट से जानूंगी कि वो हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या खामियां हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें सुधारने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं इनसे जानती हूँ कि जिस तरह आप देख रहे हैं हाल फिलहाल रिसेंट कॉलेजेस खुल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा पर इसका कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, बट इतनी एजुकेशन होने के बाद भी बच्चे तब भी नहीं नॉलेजेबल नहीं हो पा रहे, और उसके बावजूद भी इतना बर्डन हो जाता है बच्चों के ऊपर। बर्डन होने की वजह से वो वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि बर्डन जितना हो रहा है तो बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते स्टडीज़ पे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? बर्डन से इतना कुछ नहीं है। जो पढ़ना चाहता है वो तो ज़रूर पढ़ेगा ही पढ़ेगा। बर्डन बिल्कुल भी नहीं होता है पढ़ाई को। अगर पढ़ाई को बिल्कुल सीरियस लिया जाए तो बिल्कुल भी बर्डन नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छे से हमें करनी चाहिए। इच्छा शक्ति प्रबल हो तो पढ़ाई पर कोई इस चीज़ का असर नहीं पड़ता। तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं जानती हूँ कि जिस तरह इन्होंने बोला कि बर्डन से कोई असर नहीं पड़ता, आप इस बारे में क्या कहती हैं कि अगर बर्डन होता है बच्चों पर तो क्या इसका कुछ प्रभाव पड़ता है अगर सिलेबस वगैरह कम कर दिया जाए? क्योंकि बचपन में हम देखते हैं कि बुक्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बच्चे उसको हैंडल करने में असहज महसूस करते हैं। इमोशनली और मेंटली दोनों स्ट्रेस पड़ता है। अगर ज़्यादा सिलेबस होगा, ज़्यादा बर्डन होगा, ज़्यादा प्रेशर होगा तो हाँ शायद एक स्टूडेंट परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसमें विल पावर उतना ही है तो शायद वो परफॉर्म कर पाए। अगर बात की जाए हमारे देश के कुछ सुदृढ़ बच्चों की, उन्होंने विदेशों में भी हमारे देश का नाम रोशन किया। आज हमारे देश के ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक है वो बाहर कार्यरत हैं। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं कि एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जिस तरह आजकल की जो एजुकेशन सिस्टम है, लोग मतलब पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर इतनी एजुकेशन नहीं है जितनी बाहर है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? एजुकेशन लानी पड़ेगी तभी आएगी। यहाँ पे चेंजेस चाहिए होंगे, तभी कुछ चेंजेस होंगे, तभी अच्छा इंडिया भी डेवलप कर पाएगा, क्योंकि अभी डेवलपिंग है। मतलब आप गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंजेस हो, किस तरह की नीतियाँ बनाई जाएं? प्रेशर्स बहुत पड़ जाते हैं बच्चे पे पढ़ने में। थोड़ा सिलेबस कम होगा तो प्रेशर कम पड़ेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। सिलेबस को कम कर देना चाहिए, कि इनका कहना है। शिक्षा में कई तरह की खामियां भी हैं, क्योंकि जिस तरह मैंने बाकी लोगों से जाना कि बर्डन होता है, दूसरा हमारे देश में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर यहाँ पर उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाए तो शायद वो बाहर नहीं जाएंगे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम क्वेश्चन एक बार रिपीट। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जिस तरह इन्होंने बताया कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कई खामियां हैं, अगर हमारे देश में ही वो चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करा दी जाए तो वो चीज़ें सुधर सकती हैं। आप क्या मानते हैं, क्या वाकई ये चीज़ मतलब ठीक होगी? क्योंकि जिस तरह से हाल फिलहाल में आप भी जानते हैं कि इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज़ इतनी हो गई हैं कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो कहीं ना कहीं दब गई है और कॉमर्शियलाइजेशन एजुकेशन पर हावी हो रहा है। मैम सही बात है कि कमर्शलाइजेशन हावी हो रहा है, बट मैम ये भी है कि बाहर इंस्टीट्यूट हर पर्टिकुलर फील्ड के लिए एक अलग इंस्टीट्यूट है। मैम यहाँ पर एक ही इंस्टीट्यूट में सारे सब्जेक्ट्स डाल देते हैं। अगर अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाएंगे तो मैम वैकेंसीज तो बनेंगी उसके हिसाब से, और बच्चे को उसी फील्ड में प्रोफेशनलिज्म मिलेगा। मगर इसमें यहाँ पर ऐसा नहीं है। कुछ इंस्टीट्यूट जैसे आप DU का ले लीजिए, वहाँ पर हिस्ट्री ऑनर्स होता है, और आप ASI जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैम वहाँ पर कितनी यस मैम, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स की वैकेंसीज बहुत सारी, मगर बच्चे आते नहीं क्योंकि हिस्ट्री ऑनर्स का इतना स्कोप नहीं मिल रहा है उन्हें। मैम अगर उसको अलग से इंस्टीट्यूट बना दिया जाए, अलग से डिग्री, यस मैम, तो मैम फिर यही बच्चों को बढ़ावा। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ की। अगर चीज़ों का वितरण कर दिया जाए, विषय अलग अलग कर दिए जाए तो शायद चीज़ों में सुधार देखने को ज़रूर मिलेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो 40% यूथ जो है वर्ल्ड का वो इंडिया में है। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में कोई इतनी मतलब वो है नहीं, लेकिन उन लोगों को थमा दी गई है एजुकेशन। आपको एक चीज़ बता दूँ, इंजीनियरिंग हर साल हमारे देश में 3 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग करते हैं और उसमें से सिर्फ 10% ही जॉब लग पाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैम क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर मेरे को कोई 40,000 ऑफर करेगा और मेरे सामने 30,000 की नौकरी है तो मैं 40,000 के लिए जाऊँगा। आप ये चीज़ मानते हैं ना कि एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, लेकिन वो उतना ब्रॉड लेवल पे नहीं है। यहाँ पर पूरी एजुकेशन मिल रही है बच्चों को, लेकिन जॉब्स तो नहीं मिल पा रही है ना। बेरोजगारी स्तर तो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। मैम वो सब कुछ तो क्रिएट करने पर होगा ना, तो ये सारे के सारे स्टेप्स तो गवर्नमेंट को लेने चाहिए। मैम एक और चीज़ ऐड करना जी
मैम अब ये बात कही है मैम, आप इंजीनियर्स बहुत 3 लाख इंजीनियर्स के एडमिशन होते हैं मैम, जो भी होते हैं मैम, मगर हम ये भी कर सकते हैं जैसे हम सीए और यूपीएससी का यूपीएससी मैम, वो उतने ही जो लोगों को मतलब पास आउट करते हैं जिनको उतनी रिक्वायरमेंट होती है। तो मैम अगर हम इसमें भी अगर ऐसे इंजीनियरिंग में भी इस तरह का अगर कुछ मापदंड तय कर दिया जाए। जी हाँ, इन्होंने बेहद अच्छी बात बताई। जिस तरह यूपीएससी का परीक्षा पास करके छात्र उत्तीर्ण होते हैं, उसी तरह अगर इंजीनियरिंग में भी इस तरह के कुछ नियम बना दिए जाए तो बेरोजगारी शायद रुक सकती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी मैम, जितने बच्चे होते हैं, जितनी सीटें होती हैं, अगर उतने का एडमिशन लिया जाए, लाइक हमें फील्ड में 40 स्टूडेंट चाहिए तो 40 का एडमिशन लें तो आई थिंक सबको प्रॉपर जॉब मिल पाएगी। मगर जो एडमिशन होते हैं 80 के हो जाते हैं और जो वैकेंसीज होती है 40 की, तो यहाँ पे कहाँ जाएंगे 40 स्टूडेंट्स? उनका तो जी, जिस तरह पलायन देखने को मिलता है, देश के जो बच्चे हैं वो बाहर जाके पढ़ते हैं, आप इस बारे में किस चीज़ की कमी मानते हैं कि क्यों वो इस तरह का कदम उठाते हैं कि बाहर जाने को मजबूर हो जाते हैं? यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या कमियाँ हैं? उन्हें प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पाती एजुकेशन के लिए, जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी सुविधाओं की कहीं ना कहीं कमी है, ये हमें देखने को मिला। आगे बढ़ते हुए मैं जानती हूँ कि सरकार किस तरह की नीतियाँ बनाए जिससे कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके। सरकार को मतलब अच्छे से कदम उठाने चाहिए ताकि बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ाई करें और जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ देश का कुछ ना कुछ काम करें जिससे कि देश आगे बढ़े। मैं कहता हूँ सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है उसे ये करना चाहिए कि उन्हीं बच्चों को अप्रोप्रिएट मार्क्स से पास किया जाए जो कि उसके लायक है। ऐसे बच्चे पास ना किया जाए जो उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। और दूसरी बात ये कि उन्हें उतनी ही वैकेंसीज भी उनके लिए अप्रोप्रिएट देनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही जो वैज्ञानिक बाहर जाके काम कर रहे हैं वो इंडिया में काम कर पाएंगे और इंडिया को आगे बढ़ा पाएंगे। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से सहमत है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं? मैम कमियां तो हैं, पर हम लोग जब तक कमियों के बारे में बातें करते रहेंगे तब तक हम उसकी अच्छाइयाँ नहीं निकाल पाएंगे। हमें अच्छाइयाँ भी ढूंढनी पड़ेंगी उसके अंदर, और अच्छाइयाँ भी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में? मैम एजुकेशन सिस्टम, मैम अपनी कंट्री में एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली इतना डेवलप नहीं है, क्योंकि कई जगह क्योंकि आजकल देखा जाए तो रिश्वत वगैरह बहुत चलती है, तो उस वजह से कॉलेजेस ना क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर पाते, तो उस वजह से वो क्वालिटी बच्चे को नहीं मिल पाती जिससे उसका आगे जाके थोड़ा बेटर फ्यूचर हो। उन बच्चों को मौका नहीं मिल पाता जो लायक होते हैं, और डोनेशन के बेसिस पे कुछ बच्चे मौका पा जाते हैं, जिसके चलते कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। कुछ बातें मुझे सुनने को मिली। आगे बढ़ते हुए मैं अपने बाकी स्टूडेंट से जानती हूँ कि जिस तरह इन्होंने बोला कि डोनेशंस की वजह से कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं, आप इस बात से सहमत है कि हाँ मौका नहीं मिल पाता बच्चों को? हाँ जी, ये सही बात है कि डोनेशन की वजह से कई लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हर किसी का फाइनेंशियल लेवल एक नहीं होता, तो जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं उनको आगे बढ़ने का कई बार मौका नहीं मिल पाता। इसी कारण शायद वो इलिटरेसी बढ़ती है और क्राइम रेट भी इसी का कारण है। मैं कहना चाहूँगा किसी भी देश की हालत बदलने के लिए, एजुकेशन सिस्टम बदलने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले SEP जो है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोशल आप देखेंगे हमारे देश में जब बच्चा जाता है तो स्कूल में टीचर पूछता है बेटा बड़े होकर बनना क्या है। वो बच्चा, हम खुद भी पूछते हैं, आप पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं बेटा बड़े होकर बनना क्या है। कोई बच्चे को बड़ा होकर बनना क्या इसलिए भेजता है, इसलिए नहीं भेजता कि आप जाके पढ़ो। तो पहले तो हमें सोशली एक मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी, माहौल तैयार करना होगा कि बच्चे को पढ़ने के मकसद से ही स्कूल में भेजा जाए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? जिस तरह इन्होंने बताया कि बच्चों पे बचपन में ही ये पूछा जाता है कि आप क्या बनोगे, तो इससे कहीं ना कहीं उनके मानसिक उस पर असर पड़ता है और उनका मार्ग भटक जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर बच्चे से हम ये पूछेंगे आप क्या बनोगे तो वो शायद उतने अच्छे से नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल, पहले बच्चे को भी अपना वैसे एम पता होना चाहिए। लाइक अगर वो 6th स्टैंडर्ड में आ चुका है या 9th में आ चुका है तो उसे आगे पता होना चाहिए, बिकॉज 12th तक आते तक किसी को यही नहीं पता होता करना क्या है। जिसमें आपका एंट्रेंस क्लियर हो गया आप उसी में चले जाते हैं, मगर इसका आपका एक मोटिव होना चाहिए उसके लिए पहले से। शुरू से ही बच्चे को परखें, जांचें कि वो बच्चा कहाँ इंटरेस्ट ले रहा है, उसके हिसाब से उसको फील्ड में डाल दें। यहाँ पर क्या होता है मैम, बुक्स पकड़ा आते हैं, बेटा ये पढ़ ले मैम, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा वो फिर भी पढ़ेगा, मगर उसके मार्क्स कम आएंगे तो सबसे डांट पड़ेगी। तो मैम उसके हिसाब से हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में? मैम यही बताना चाहूँगा, जैसे वो कह रहे हैं कि बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या करना है। अगर बच्चा है उसको कैसे पता होगा, वो जो चीज़ देखेगा उसी में जाना चाहेगा ना। कि आज मूवी में देख रहा है कि पुलिस वाला अच्छा है तो वहाँ जाना चाहेगा, आज देख रहा है पॉलिटिशियन ज़्यादा अच्छा है तो वहाँ जाना चाहेगा। इसलिए वो पहले उसे टाइम दे अच्छी तरह से पढ़ने लिखने का, तभी वो कर पाएगा, सोच पाएगा।
बच्चों के ऊपर मानसिक तरह से दबाव ना बनाकर उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र करना चाहिए, उनकी इच्छा जाननी चाहिए कि आखिर वो क्या करना चाहते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूंगी, यदि हमारी शिक्षा व्यवस्था को निचले स्तर से ही सुधारा जाए तो इसके सार्थक परिणाम अवश्य ही निकल कर आएंगे। और हमें इस बात को समझना होगा कि जब तक हमारी नींव मजबूत नहीं होगी तब तक हमारे देश का परचम नहीं लहरा पाएगा। तो कहीं ना कहीं जरूरत है हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की, नीतियों में बदलाव करने की। कई चीजें जानने को मिल रही हैं, कई मुद्दों पर बात हो रही है। तो इस बीच एक मुद्दा ये भी है कि जिस तरह हमारे देश में यूं नहीं है कि प्रतिभा की कोई कमी है, प्रतिभा कहीं ना कहीं छुपी हुई है, बस आवश्यकता है उसे कहीं ना कहीं बाहर निकालने की। अगर वो सब सुविधाएं बच्चों को हम अपने देश में ही दे दे तो शायद वो बाहर जाने को मजबूर ना हो। इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैम आपने अभी ये बोला था कि जैसे स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, तो मैम इसमें एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि स्टूडेंट तो वहाँ पे जाके काम ही करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम में कमी है, तभी तो वो स्टेप लेने पे मजबूर हो रहे हैं ना। मैम वो तो जॉब अपॉर्चुनिटी है, जिसको जहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी वहाँ पे जाएगा। टॉकिंग अबाउट एजुकेशन सिस्टम, जॉब तो एजुकेशन के बाद आती है ना। तो मैम जॉब तो जब भी करी है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? मैम यहाँ की एजुकेशन इधर भी उतनी ही प्रॉपर है जितनी बाहर है, बट लोगों को वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ वगैरह ज़्यादा मिलती है और फ्रीडम वहाँ पे ज़्यादा है, जहाँ इतनी नहीं है, यहाँ पे बर्डन ज़्यादा है। इतनी यहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है जो कि बच्चे यहाँ पर अपनी जो एजुकेशन अपनी जो प्रोवाइड करना चाहते हैं वो इतनी नहीं मिलती उनको यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो जैसे आपने पहले भी सुना कि जो कोर्स थे एक ही इंस्टीट्यूट में डाल देते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट नहीं है, इस चक्कर में बच्चे नहीं करते। कहीं ना कहीं विषयों का वितरण करना एक अहम मुद्दा है। जब तक सब्जेक्ट्स अलग नहीं होंगे, डिवाइड नहीं होंगे, लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं अगर सब्जेक्ट्स के लिए अलग इंस्टीट्यूट बना दिए जाए तो शायद चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनकी कुछ विषयों में रुचि नहीं होती, तो वो मजबूरी वश उन चीज़ों में फंस जाते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं बाकी बच्चों से जानती हूँ कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। मैम क्वेश्चन इज दैट कि जैसे कई बच्चों को उनके इच्छा के अलग टॉपिक दे दिया जाता है कि जैसे हिस्ट्री ऑनर्स इतना बोरिंग है, नहीं उसमें उनका इंटरेस्ट होता है, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? मैम इट्स जस्ट लाइक अ बर्डन हो जाता है कि हमें एक सोशल प्रेशर है कि हमें हमारा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करना ही है। बेसिकली चीज़ होती है कि एक किसी मुकाम पे जाना है। बच्चा क्या करता है जी? कुछ नहीं करता है, ऐसा दुनिया सोचती है। इस बारे में अपना एक पढ़ाई कंप्लीट करना है। समाज दबाव भी बच्चे पर बन जाता है कि बच्चा क्या करता है, जिसके चलते कुछ ना कुछ बोलने के लिए लोग बोल देते हैं कि हाँ हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है। तो कई तरह की खामियां देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं हमारे देश की सुविधाओं में कमी है, जिसके चलते बच्चे ये कदम उठाने को मजबूर होते हैं। आप काफ़ी देर से चुप है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम कमर्शलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा ही हो गई कि गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे अगर सीट्स फिक्स्ड हैं, उसके आगे फिर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अपने मन माफिक फिर फीस लेते हैं। तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है कि बच्चों को एजुकेशन मिल ही नहीं पा रही है यहाँ पे। ये जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की इन्होंने बात की कि फीस ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं असर पड़ता है। बच्चे उस कैपेबल नहीं होते कि उतनी फीस दे सके, तो शायद चीज़ें कहीं रुक जाती है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस की बात की कि फीस के चलते भी बच्चे पीछे रह जाते हैं। मैम जैसा आपने कहा था कि बाहर बच्चे जाते हैं पढ़ने, तो मैम उनकी एक्चुअली कई होता है कि ब्रेन वॉश कर देते हैं कि बाहर वैल्यू ज़्यादा है, इंडिया में वैल्यू नहीं है। तो इस चक्कर में कई ब्रेन वॉश चक्कर में मतलब चले जाता है, कोई उनको मैनिपुलेट करता है। प्रतिभा कहीं ना कहीं छुपी हुई है हमारे देश के अंदर, बस चीज़ों को सुधारने की आवश्यकता है। अगर हमारे शिक्षा प्रणाली में कुछ नियम कानून बना दिए जाए, कुछ मापदंड बना दिए जाए, तो शायद वो आगे बेहतरी के लिए हमारे लिए बेहतर होगा। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि देश की 200 यूनिवर्सिटीज़ में भारत का कहीं भी नाम नहीं है। और ये चीज़ एक वाकई चिंतनीय है। इस विषय पर हमें गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। तो ही हाँ जी, यूनिटी की बात करें तो अब ड्यू की बात करते हैं मैम। 4 साल का कोर्स किया, फिर उन्होंने 3 साल का कोर्स कर दिया। और 4 साल के कोर्स में उसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट था कोर्स मैम, वो अच्छा था कोर्स, बच्चों को और इंटरेस्ट जागता, मगर उन्होंने फिर 3 साल कर दिया। तो मैम यही है कि गवर्नमेंट मैम फेरबदल, गवर्नमेंट खेल रही है, स्टूडेंट्स का उनका फ्यूचर है मैम। और हम कहते हैं कि यूथ है, इंडिया में यूथ सबसे ज़्यादा है और यही हमारे देश का भविष्य है। तो मैम ये थोड़ा सा देखना चाहिए। सरकार की नीतियों में कहीं ना कहीं कमी है। जिस तरह से चीजों में फेरबदल कर दिया जाता है उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ता है। तो आज की बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ।